सरकारी उल्टी जिंदाबाद, सरकारी उल्टी जिंदाबाद, ज़ालिमो हाकिमो, ज़ालिमो हाकिमो, उमर सरकार हाय हाय, उमर सरकार हाय हाय, उमर सरकार। जो हमारा ये प्रदर्शन हो रहा है, इसका मेन मकसद ये है कि पिछले असेंबली सेशन के दौरान उमर साहब ने एक कमेटी डेली वेजर के लिए कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसको 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी और डेली वेजर के हक में सरकार कोई फैसला करेगी। आज 7 महीने 3 दिन हो गए उस कमेटी को बने हुए, लेकिन आज तक डेली वेजर के लिए कोई पॉलिसी जो है वो अनाउंस नहीं हुई है और ना ही अभी तक सरकार की तरफ से पब्लिक डोमेन में कुछ ऐसा बताया गया है जिससे साबित होता कि डेली वेजर के लिए सरकार कोई सीरियस है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हमारा सिर्फ और सिर्फ उमर सरकार के से यही सवाल है कि आप सदन के अंदर, उसी असेंबली के अंदर उस कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिश करें ताकि डेली वेजर को कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कम से कम क्लैरिफिकेशन डेली वेजर को मिल सके। सड़कों पे जारी रहेगी और थोड़े दिनों बाद दरबार जम्मू आने वाला है, तो फिर शायद सरकार, उमर सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट तब तक पीछे हटेगा नहीं जब तक हमारी पॉलिसी सरकार अनाउंस नहीं करेगी। जितेंद्र सिंह पाज, मेंबर PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है ये उमर साहब की जो वादा खिलाफी थी उमर सरकार की, जो 11 मार्च को असेंबली में कमेटी बनाई गई थी हमारे हक के लिए, ये वो कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेगी, जिसको हेड चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे थे। आज उस कमेटी को बने हुए 7 महीने 3-4 दिन हो गए और आज असेंबली भी लग रही है। तो हमने ये सोचा कि उमर साहब ने सोचा होगा कि शायद डेली वेजर PH का या बाकी सो गए, हम ना खुद सोएंगे, ना आपको सोने देंगे, ना खुद चैन से बैठेंगे, ना आपको चैन से बैठने देंगे जब तक हमारी हक में पॉलिसी नहीं आती। ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलते रहेंगे। आज का जो प्रोटेस्ट था वो स्पेशली ये था कि उमर साहब ने जो वादा किया था असेंबली में, आज उनको अपोजिशन लीडरों को भी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि उनको पूछें कि जो वादा आपने किया था वो रिपोर्ट कहाँ है और वो आज तो सबमिट क्यों नहीं हुई। उसके अलावा 27 को अक्टूबर को हमारा दोबारा प्रोटेस्ट रखा है, 4 दिन का उमर साहब को टाइम दिया। 27 अक्टूबर को दोबारा जितने बिल होंगे उन पर डिस्कशन होगी। तो हमारा ये रहेगा, हमारा मुद्दा गर्म रहे। हम लगातार प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो MLA साहबान अपनी सैलरी बढ़ा के आराम से अंदर बैठ गए, अपना CDF, वो चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे BJP के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे PDP के हो, चाहे इंडिपेंडेंट, अपनी सैलरी बढ़ा के, अपना CDF बढ़ा के, अपने बंगलों के लिए रेनोवेशन और उसके साथ नई गाड़ी लेके आराम से बैठ गए। आप लोग आराम से बैठ सकते हो, हम आराम से नहीं बैठ सकते। हमारे बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, हमारे बुजुर्ग माँ बाप की मेडिसिन का सवाल है, हमारे बच्चों की एजुकेशन सवाल है। इसलिए जो सरकार ने हमसे वादा किया उस सरकार को वादा पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो 27 अक्टूबर को सरकार एक जोरदार प्रोटेस्ट दोबारा देने की जा रहे हैं। PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से तमाम MLA साहबान को रिक्वेस्ट है, आपने अपनी सैलरी बढ़ा ली, अब हमारी तरफ भी सोचिए। ये ना हो वो कहावत है, अपना काम बनता बाढ़ में जाया जाता, ये कहावत चितार्थ आप लोग कर रहे हो। लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अपनी सैलरी बढ़ा ली, अपने CDF बढ़ा लिए, अब हमारे डेली वेज में से सोचिए, गरीब डेली वेज की तरफ सोचिए।